कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के बिना या मौलिक अधिकार के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स पर एक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 19 का वर्डिक्ट आया है। आर्टिकल 19 के अंदर में आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो आपने सुना होगा, देखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड that fundamental rights under Article 19 or 21 can be enforced even against a person other than a state or its instrumentalist। कहा जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी की बात किया जाता है या राइट टू लाइफ की बात किया जाता है। ये स्टेट के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट या इंस्ट्रूमेंट, किसी के भी अगेंस्ट ये लागू हो सकता है। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि इस व्यू को लेते हुए राइट टू जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आपको आर्टिकल 19 के ए में दिया गया है, उसको कैनॉट बी कर्ब बाय द एडिशनल ग्राउंड्स। कोई दूसरे ग्राउंड के आधार पर उसे छीना नहीं जा सकता, उसे कम नहीं किया जा सकता है। आप बताइए, हमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें अर्थात की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है, आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको किसी भी हाल में कर्ब नहीं किया जा सकता, उसे छोटा नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, चाहे किसी भी एडिशनल्स की अगर बात किया जाए। हमारे देश के अंदर में, हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स की बात कही जाती है। और इसी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 से लेकर अगर देखा जाए 22 तक आप कह सकते हैं, 21 तक ये कह सकते हैं कि भाई राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उसी स्वतंत्रता में हम बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ये आर्टिकल 19 को समझेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 भारत के संविधान के अंदर में एक तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक तरीके से गारंटी किया गया है। और इसके माध्यम से कहा कि स्टेट के अगेंस्ट में व्यक्ति जो है अपनी भावना, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। उसी आर्टिकल 19 के अंदर में 6 प्रकार के अन्य भी सब आर्टिकल्स को उसके अंदर में ऐड किए गए हैं। जैसे कि 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19 के अंदर में बना, उसी के अंदर में पहला जो है ए में दिया गया टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अर्थात आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ हो सकता है। राज्य अगर बेहतर तरीके से जन कल्याण को हित में न रखकर काम कर रही है, तो नागरिकों का कर्तव्य है कि उस सरकार के, उस स्टेट के खिलाफ आवाज उठाए, उससे प्रश्न पूछे, लोकतंत्र की मर्यादा को जीवित रखने की कोशिश करे। यह आर्टिकल 19(1) के ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से बात करता है। वहीं पर हमारे देश के नागरिकों को यह भी कहा है कि राइट टू असेंबल टू पीसफुली टू विदाउट आर्म, स्वतंत्रता पूर्वक वो असेंबली अर्थात संगठन, आप कह सकते हैं असेंबली अर्थात वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मीटिंग कर सकते हैं, वो ग्रुप बना सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, वो भी बिना किसी आर्म्स के। एसोसिएशन और यूनियन की स्थापना कर सकते हैं, संगठन की स्थापना कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे देश के नागरिकों को भारत की टेरिटरी में बिना किसी डर भय को स्वतंत्र रूप से घूमने की अभिव्यक्ति और आजादी ये देता है आर्टिकल 91 के ए में। यहां तक कि हमारे देश के नागरिकों को कि भारत की किसी भी पार्ट में उसको रिसाइड करने के लिए, रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए इजाजत देता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन को भी प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 90 के 1 में दिया जाता है। तो ये 90 के 1 की बात कही गई है। और इसके अंदर में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को रोकने की भी बात कही जा रही है। तो लेकिन इसी में जो है आपका आर्टिकल 19 के 2 जो है, ये कहता है 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कि साथ साथ में इन सभी स्वतंत्रता के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस की भी बात यहां पर कहता है, कुछ रोक की भी बात कहता है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कहता है कि स्टेट जो है इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है।
अगर वो स्वतंत्रता देश के खिलाफ हो, अगर वो स्वतंत्रता सोवर्जिनिटी संप्रभुत्ता के खिलाफ हो, स्वतंत्रता जो है भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, अगर वो स्वतंत्रता जो है स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, या फ्रेंडली रिलेशनशिप जो फॉरेन स्टेट के साथ है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, इन सभी के खिलाफ अगर है, तो उस स्वतंत्रता पर, उस अभिव्यक्ति पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाने की बात आर्टिकल 19 के 2 में कहा जाता है। लेकिन सम फंडामेंटल राइट्स जो है सच एज अ प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, इन सभी चीजों की मुद्दे इस पर कहता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो फ्रीडम, जो की स्वतंत्रता है, वो स्टेट उस पर किसी भी हाल में कर्व नहीं कर सकता। अब रेफरेंस लिया गया सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स का। रेफरेंस में कहा गया कि ये जो आपके जो आर्टिकल 19 है, इन्फोर्सिंग राइट्स अगेंस्ट टू प्राइवेट, ये प्राइवेट एंटिटी के भी खिलाफ इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। उस इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये कहा गया है कि ब्रिंग्स एन ऑब्लिगेशंस टू अ स्टेट इंश्योर दैट अ प्राइवेट एंटिटी आल्सो अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नॉन। प्राइवेट एंटिटी का भी कर्तव्य है कि भारत के संविधान के कानून को फॉलो करे, वो लागू करे, उस पर भी उतना ही समान अधिकार के साथ उस पर लागू होता है। तो ये प्राइवेट एंटिटी पर भी ये लागू होता है। दूसरा, इट ओपन अप टू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो संविधान के जो कानून है उन सभी के संभव के लिए वो खुला है, पोटेंशियली आप देख सकते हैं इसके लिए भी। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अगेंस्ट प्राइवेट सोशल मीडिया एंटिटी के भी अगेंस्ट हो सकता है, न कि स्टेट के ही अगेंस्ट हो सकता है। ये किसी भी प्राइवेट एंटिटी के भी अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किए जा सकते हैं। दूसरा, ये प्रीवियस कोर्ट रूलिंग में उन्होंने रेफरेंस लिया, खास करके 2017 का वर्डिक आया था, पुट्टू स्वामी वर्डिक सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें 9 जज की बैठाई गई थी और उस 9 जज की में उन्होंने कहा था कि प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट्स के तौर पर माना गया था, प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स। सो गवर्नमेंट हैज आर्ग्यू दैट कि प्राइवेसी इज आल्सो राइट टू इन्फोर्सेबल अगेंस्ट टू अदर सिटीजन, therefore cannot be elevated to a status of fundamental rights against to a state। तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात यहां पर कहा जाता है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि स्टेट के ही खिलाफ होगा, प्राइवेट एंटिटी के भी खिलाफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जानी चाहिए, ना कि ऐसा ही। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई। इससे संबंधित यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं, प्रीलिम्स में 2021 में भी प्रश्न पूछा है आपका, यहीं पर बात करते हैं 2018 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। राइट टू प्राइवेसी इज अ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। बहुत सिंपल सी बात है, राइट टू प्राइवेसी की बात है, पहले स्टेटमेंट में भी हमने कह दिया था, आप कमेंट बॉक्स में इसका डाल सकते हैं कि भाई राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 15, 19, 21 या 29। सिंपल है, आप देख सकते हैं आर्टिकल सी के अंदर में राइट टू प्राइवेसी की बात कहा रहा है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ इंस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रूव। बहुत सिंपल है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसे आप इस प्रश्न का उत्तर दे, क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत सिंपल। सो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।